नमस्कार। आवाज की दुनिया में मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है बला, जिसके लेखक हैं हरि भटनागर। तो लीजिए शुरू करते हैं कहानी भला। पाल का दिमाग बुरी तरह पलझाया हुआ था। पलझाया इसलिए कि 10-15 दिनों से धंधा पूरी तरह चौपट है। एक तो भयंकर गर्मी और जानलेवा उमस कि लोग मजबूरी में घर से निकलते, दूसरे मंदिर निर्माण को लेकर शहर में जुलूसों का रेला था। प्रशासन ने शहर के तमाम रास्ते जाम कर रखे थे। बैरिकेड्स और कंटीले तार के बावजूद भी जुलूसों का शोर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जुलूस, हल्ला, गिरफ्तारी और पुलिस, शहर के तकरीबन सभी रास्ते अटे पड़े हैं। उस पर हाहाकारी गर्मी और उमस। पिछले 10-15 दिनों से यही सब हो रहा था। पाल रिक्शा चलाता है। रिक्शा किराए का है। रोजाना के हिसाब से 25 रुपए लगते हैं। सवारी मिले चाहे ना मिले, 25 रुपए उसे हर हाल में भरने पड़ते हैं। ऐसी हालत में गलियों में निकलने पर भी उसे सवारी ना मिली। उसने सोचा था जब बड़े रास्ते बंद हैं तब छोटी गलियां आवाजाही के लिए खुली होंगी और सवारी तो जरूर मिलेगी, लेकिन गलियों का हाल तो उससे भी बुरा था। दिन पर दिन निकलते गए, सवारी ना मिली। उसका दिल रो रहा था। क्या करे वह? घर का पेट कैसे पाले? 10 दिन पहले पिसान खत्म हो गया था। सिर्फ एक झोला शकरकंद थी। वह और उसका परिवार भूख जगने पर जिसे भूनकर थोड़ा थोड़ा और जरूरत से ज्यादा पानी के साथ हलक के नीचे उतार लेता था। लेकिन कल रात से शकरकंद भी ना थी। खुद वह भूखा रह सकता है, पत्नी भी रह सकती है, मगर छोटी बच्ची, उसे तो खाने के लिए कुछ चाहिए। यह सोचकर ही वह परेशान था। उसकी घरवाली ने साफ कह दिया था कि किराने वाले और पड़ोसियों ने उधारी के लिए हाथ जोड़ लिए हैं। उसे देखते ही मुंह फेर लेते हैं। अभी वह पड़ोसी मंगल के यहाँ गई थी, आलू या कुछ भी मिल जाए, लेकिन जब खुद मंगल के पास कुछ ना था तो वह उसे क्या देता। पत्नी खाली हाथ उदास लौटी और पटरी से टिक के बैठ गई और कनखियों से पाल को देखते हुए बोली, सब जगह फिर आई, किसी के पास खाने को संख्या तक नहीं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने उदास स्वर में कहा। पाल ने पत्नी की बात सुनी जैसे आग से चुभ गया हो, फिर भी अनमना बना रहा। उसने उदास भाव से धुंध भरे आसमान की ओर देखा, जिसमें गर्मी की वजह से एक भी चिल गिद्ध ना थे। अगर होते तो जरूर उसके ढेर होने के इंतजार में मंडरा रहे होते। यह मंदिर की आप कब तक बरसेगी? पत्नी ने माथा पीटते हुए पाल से पूछा। पाल जवाब देना नहीं चाहता था। सहसा उसके माथे पर बल आ गया। क्रोध में बोला, यह आग कभी बुझने वाली नहीं, हम लोगों को जलाकर भी नहीं। इस पर उसकी घरवाली ने दांत पीस डाले। थोड़ी देर रुककर वह आध स्वर में बोली, पुष्पी सो रही है, जागने पर क्या दूं? पत्नी के प्रश्न पर उसने गुस्से में तड़प कर सिर थाम लिया। नाहक दिल जलाती है ससुरी। उसका मन हुआ उठे और पत्नी को एक थप्पड़ मारे कि प्राण निकल जाए। जान रही है हाथ बंधे है, फिर भी लघुरिया करने से बाज नहीं आती। यकायक पत्नी को जैसे कुछ याद आया। वह उठी, झुग्गी के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद लौटी तो उसके हाथ में आधी रोटी का कई दिनों का सूखा टुकड़ा था, जिसे वह चेहरे पर हल्की करुण मुस्कान के साथ कागज के ऊपर रखकर लोड़ी से चूर करने लगी। और पाल समझ गया कि पत्नी ने बच्ची को बहलाने का रास्ता ढूंढ निकाला। अब वह चूरमा जैसा कुछ बनाएगी। चलो, अभी का संकट तो टला। जिस गुस्से के हवाले वह था अब काफूर था। पत्नी पर वह गलत नाराज हो रहा है, वह तो खुद बेहाल है, आत्र होता है। जब यह सोच रहा था तभी पड़ोसी राम हरस आता दिखलाई दिया। उसके पीछे एक अधेड़ आदमी बड़ा सा लठ लिए चला आ रहा था। उसके पीछे एक बूढ़ी सी औरत थी। आदमी गंजा था, मटमैली बनियान पहने, उस पर लाल गमछा डाले, घुटनों तक धोती खुटियाए वह नंगे पाँव था। औरत नीली धोती पहनी थी, मुंह सूखा, झुर्रियों से लदबद। पाँव में वह बड़े पट्टे की घिसी हुई सी हवाई चप्पल पहनी थी। हाथ में प्लास्टिक का झोला था, जाहिर है उसमें गृहस्थी का सामान होगा। दोनों को देखते ही पाल पहचान गया। सुक्खू और उसकी घरवाली थे। सुक्खू पाल के गांव का है और बचपन का दोस्त। 3 साल पहले जब पाल गांव से भागकर इस शहर में आया था, शहर के कोने में पहले किराए से रहा, फिर अपनी झुग्गी डाल ली थी और रिक्शा पकड़ लिया था। उसे सुक्खू का ख्याल आया था कि अगर वह भी आ जाए तो कितना अच्छा हो। सुख से दोनों जून रोटी तो नसीब होगी। वहां सूखे में क्या मिल रहा है उसे? भुखमरी और परेशानी। पिछले साल जब वह गांव गया था, सुक्खू के पीछे पड़ गया शहर आ जाने के लिए। उस वक्त सुक्खू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मन में वह शहर का सपना पाल बैठा, पाल को देखकर। लेकिन पिछले माह जब प्यास से दोनों बैल मर गए और गाभिन गाय, उसने मन बना लिया शहर जाने का।
और कल रात वह बस में बैठ ही गया पत्नी के साथ। मगर इस वक्त सुक्खू को देखकर पाल पसीना पसीना हो गया। इस संकट में यह सुक्खू कहाँ से और क्यों आ टपका, वह भी अपनी घरवाली के साथ। रामहरस झुग्गी के सामने आ खड़ा हुआ। जूते में आ गए कंकड़ को निकालते हुए उसने सुक्खू को इशारे से पाल को दिखलाया और चलता बना। यकायक पाल उठा और तेजी से चलकर झुग्गी के पीछे चला गया, जैसे उसने सुक्खू और उसकी घरवाली को देखा ही ना हो। अंगोछे से वह रिक्शा झाड़ने लगा और इतनी धूल करने लगा ताकि सुक्खू और उसकी घरवाली उसमें खो जाए, लेकिन सुक्खू और उसकी घरवाली धूल में खोने वाले ना थे। पाल ने सन से झांका। उसकी घरवाली चीहूक कर उठी और पहले तो सुक्खू के गोड़ छुए, फिर सुक्खू की घरवाली से जोर से लिपट गई और जोर जोर से रो पड़ी। दोनों औरतें खुशी में जोर जोर से रो रही थी और सुक्खू गमछे से अपने ऊपर हवा कर रहा था, मुंह बाए दोनों के बोट देख रहा था। पाल अंदर तक भीग गया, लेकिन उसने गर्दन झटकी, अपने को कर्रा किया और रिक्शे में बैठने को था कि पत्नी ने पीछे से उसकी कमीज खींची। कैसे मानुष हो जी तुम, कहाँ चले, कुछ तो करो। क्या करूं, अतिथि को जलपान तो कराना होगा। जहर दे दे, पाल गुस्से में तड़प कर बोला। अरे यहाँ क्यों आए, क्या रखा है यहाँ, देख नहीं रहे भूखे मर रहे हैं हम लोग। अरे तू इस पे कहे जलपान तो कराना होगा, तू 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 हकला, तू कह दे लौट जाए यहाँ से। कह दूं, पत्नी ने सख्त होकर कहा। हाँ कह दे, कहता हुआ रिक्शा खड़खड़ाता हुआ सड़क की ओर बढ़ गया। पाल ने अतिथि को जहर देने को कह जरूर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर इस वाक्य के गुंजलक में दिन भर तड़पता रहा। एक गली से दूसरी गली, इधर से उधर, कभी पैदल खड़े होकर रिक्शा खींचता रहा सवारी की खोज में, लेकिन दिमाग में सुक्खू और उसके घरवाले बने रहे, जिन्हें उसने देखकर भी नहीं देखा, भेंट भी नहीं की। जलपान तो दूर, मुंह फेर कर भाग खड़ा हुआ। उसे दुख था, क्यों वह उसे शहर आने के लिए न्योता दे आया था और धंधा पानी जमा देने का वादा कराया था। रह रहकर वह सोचता, सिर धुनता। दिन भर इन्हीं सवालों से लड़ता वह सवारी की तलाश में भटकता रहा। भूख प्यास से बेहाल हो उठा, फिर भी सुक्खू पछतावे की तरह उसके दिमाग में बना रहा। शाम होने को आई, एक सवारी हाथ न लगी। उसका पछतावा और बढ़ गया। झुग्गी की तरफ किस मुंह से जाए, पत्नी से तो वह आंख मिला भी नहीं लेगा, लेकिन सुक्खू और उसकी घरवाली से कैसे मिलाएगा। इसी रंज में डूबा वह सोच रहा था कि तभी एक सवारी रिक्शे में आ बैठी। हालांकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सवारी आ बैठी, क्योंकि लंबे समय से सवारी नहीं मिली थी। संकरी गलियां पार करता वह गंतव्य तक पहुंचा। सवारी ने उसे 10 रुपए दिए। अप्रत्याशित रूप से 10 रुपए पाकर वह इतना खुश हुआ कि सवारी के उसने पांव छू लिए और जोरों से रो रहा पड़ा, जैसे कहना चाहता हूँ ये पैसे पहले मिल जाते तो कितना अच्छा होता। खैर, 10 रुपए का उसने चक्की से पिसान खरीदा और पैदल दौड़ता हुआ रिक्शा खींचता झुग्गी की ओर बढ़ा। उल्लास में जल्द से जल्द वह टीए पर पहुंच जाना चाहता था, अतिथि के स्वागत में। रिक्शा टिकाता वह झुग्गी पर पहुंचा। पत्नी ने गीले स्वर में बताया कि अतिथि तो उसी वक्त उल्टे पांव लौट गए। उसी वक्त लौट गए? वह पत्नी पर बेतरह बमका। और तूने रोका क्यों नहीं? पत्नी ने और भी गीले स्वर में कहा। मैंने तो लाख मनाया, दोनों माने नहीं, फिर कभी आने को कह के चले गए। एक क्षण रुककर पत्नी ने आगे कहा, पुष्पी के लिए दोनों सत्तू रख गए। सत्तू? खुद भूखे रहकर उल्टे सत्तू दे गए? पाल को लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा निकाल लिया हो। हाथ से पिसान का थैला छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वह रो पड़ा। तो यह कहानी थी बला, जिसके लेखक है हरि भटनागर।